अथ पंचमो अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्त और उससे उद्धार। पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं पंडितं तिष्ठन्ति ब्रूहि हनिष्ये लतया नाक्षायति। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पिता के वन चले जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, जल्दी बता, तुम धन कहाँ जमा करके रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। धुंधली पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर के उसी रात कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जी भी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। गोकर्णम तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्था। धुंधकारी अकेला घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। वेश्याओं को खुश करने के लिए वह बाहर से सोने चांदी के गहने वस्त्रादि चुरा कर लाने लगा। चोरी का कुकृत्य देख करके वेश्याओं ने रात्र में विचार किया कि यह प्रतिदिन चोरी करके ऐसे ही धन चुराकर लाता रहेगा तो अवश्य ही किसी दिन राजा पकड़कर इसे दंड देगा। इसकी राजा के द्वारा मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसे मारकर हमें यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। इसका तत्व विमर्श है। 5 वेश्याओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के कारण हम सब भी विपत्ति में पड़ जाते। वह वेश्याएं ही इंद्रियों की शक्ति को छेड़ कर देती हैं। सर्वेन्द्रियाम जरयन्ति तेजः। इस प्रकार कमजोर बनाते बनाते अंत में जीव की समाप्त कर देती है। यह स्थिति प्रत्येक जीव के साथ होती है। जिन 5 वेश्याओं के साथ धुंधकारी जीवन यापन कर रहा था, वह वेश्याएं ही धुंधकारी का अनिष्ट चाहने लगे। उन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर गले में फांसी लगा दी। उन वेश्याओं इतने पर भी वह नहीं मरा तो उन दुस्साहसी वेश्याओं ने उसके मुंह में अंगारे डाल दिए। तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचित छुपा। उसके मृत्यु के पश्चात उसे गड्ढे में डाल दिए कर गाड़ दिया और बाहर समाज में प्रचार कर दिया चारों तरफ कि हमारे प्रियतम धन कमाने कहीं बाहर गए हुए हैं और 1 वर्ष के बाद ही वापस आएंगे। उसके बाद वेश्याएं सारी संपत्ति लेकर के वहां से चली गई। विश्वासोनेव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेश्चा। इसलिए ऐसी दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योन को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी ने कुछ समय बाद लोगों के मुख से धुंधकारी के मरने का समाचार सुना तो उन्होंने उसे अनाथ समझकर गया जी में उसका श्राद्ध पिंडदान किया।
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में जाते उसका श्राद्ध करते थे। जैसे जैसे गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में जाते थे, पहुंचते थे एक जगह से दूसरे जगह, वैसे वैसे उनका पिंडदान करते रहते थे। अनाथम तम विदित्तम गया श्राद्धम चाकरेत। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते अपने गांव में घर पर आए। गोकर्ण जी अपने घर के आंगन में सो रहे थे। उसी समय धुंधकारी काफी हाथी, कभी कभी हाथी कभी भैंसा कभी यज्ञ, अंत में पुरुष के रूप में उनके पास जाकर खड़ा हो गया। गोकर्ण ने धैर्य पूर्वक उससे पूछा, कस्त्रमुत्तरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम, किं वा प्रेतं पिचासो वा राक्षसो आसीत संसान। अरे तू कौन है? गोकर्ण जी ने पूछा। कोई प्रेत, पिचास अथवा राक्षस है? उसमें बोलने की शक्ति नहीं रही थी, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। उसका कुछ ताप नष्ट हुआ और कुछ कहने लगा। अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामता, स्वाकीयेनैव दोषेव ब्रह्मत्वनाशितं मया। अहम नामतः तदीयः, भ्राता मैं तुम्हारा मौसेरा भाई हूँ, नाम से तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, असली भाई नहीं हूँ। यहाँ व्यंग है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मौसेरे भाई शिशुपाल का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा उद्धार करो। मेरे कुकर्मों की संख्या नहीं है, मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि उनकी संख्या बताई नहीं जा सकती है। मैंने स्वयं ब्राह्मणत्व का नाश किया है। वेश्याओं ने मुझे मारकर गड्ढे में गाड़ दिया। इस समय मैं केवल वायु पीकर रह रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल पिलाओ। मेरा मुख भी पूरी तरह से खुल नहीं सकता, सुई के समान मेरा मुख है। मैं अपने आप जल भी नहीं पी सकता। तुम्हारे द्वारा दिए गए जलदान से ही मुझे शांति मिलेगी। स्वयं दत्ता लभे जलम, हे भाई मुझे जल्दी से इस यौन से छुड़ाओ, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। गोकर्ण जी ने कहा, हे भाई मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यह बड़ा आश्चर्य है। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यते, उपायं परं कंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। मेरे मुक्त सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है, तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का दूसरा उपाय सोचता हूँ। तुम निर्भय हो करके अपने स्थान पर रहो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।